नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है बेसिक मैथ्स के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है 5994 divide 18 into 468 divide 18 इक्वल टू क्या होगा? 8658, 8656, 8655 एंड 8654। अब आगे सबसे पहले हमें भी ये 5994 डिवाइड 18 इंटू 468 डिवाइड 18 का सिंप्लीफिकेशन देना है, यानी कि सरलीकरण करना है। फिर से एक बार वंस अगेन हमें ये 5994 डिवाइड 18 इंटू 468 डिवाइड 18 का सिंप्लीफिकेशन करना है। तो देखो सी लुक, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इस 18 को हम 18/1 लिख सकते हैं। इस 18 को 18/1 लिख सकते हैं, यानी कि नीचे यानी कि बिलो में यानी कि डिनोमिनेटर में यानी कि बट्टा में यानी कि हर में यानी कि डिवीजन में यानी कि डिवाइड में कुछ भी नहीं है, फिर भी हमेशा ऑलवेज एक यानी कि वन तो होता ही है, एक यानी कि वन तो होता ही है। अब आगे सेम टू सेम इस 18 को भी हम 18/1 लिख सकते हैं, 18 डिवाइडेड बाय 1 लिख सकते हैं। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? तो देखो सिलो, सबसे पहले ये 5994 है, 5994 है, 5994 है। आगे इस डिवाइड का रूपांतरण यानी कि कन्वर्टेशन हम भी गुणा में करते हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में करते हैं, यानी कि प्रोडक्ट में करते हैं। तो ये पीछे वाला संख्या पलट जाएगा, यानी कि हमें रिवर्स करके लिखना होता है, यानी कि ये 18/1 1/18 हो जाएगा, ये 18/1 1/18 हो जाएगा, यानी कि ये अंश हर हो जाएगा और ये हर अंश हो जाएगा, यानी कि ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा एंड ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा। मतलब कि मीन्स दैट डिवाइड 18/1 एंड इंटू 1/18 एक ही चीज है, एक ही आइटम है। अब आगे इंटू 468 है, इंटू 468 है। आगे सिमिलरली इस डिवाइड 18/1 सिमिलरली ये डिवाइड 18/1 को हम
इनटू 1/18 लिख सकते हैं, इनटू 1/18 लिख सकते हैं। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा तो देखो सिलो, अब आगे इस 5,994 को देखो, ये 5,994 को हम भी ये 18 से काट सकते हैं, यानी कि 18 से डिवाइड कर सकेंगे। तो आगे सबसे पहले यहाँ पर 18 तिया 54 होगा, 54 होगा। आगे इस 59 में से ये 54 घटता है, बाद होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, माइनस होता है, तो हमारे पास 5 बचेगा, 5 बचेगा। आगे ये 9 नीचे आएगा, इसलिए फिर से अगेन हमारे पास ये 59 होगा। अब आगे फिर से 18 तिया 54 होगा, 54 होगा। आगे फिर से इस 59 में से ये 54 घटता है, बाद होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, तो हमें फिर से 5 मिलेगा। और लास्ट में ये 4 नीचे आएगा, 4 नीचे आएगा, इसलिए हमारे पास ये 54 होगा, इसलिए लास्ट में ये फिर से 18 तिया 54 हो जाएगा, 54 हो जाएगा। यानी कि मतलब कि मीन्स कि दैट इज 54 माइनस 54 इक्वल टू 0 होगा, 0 होगा। यानी कि हमें शेष यानी कि शेषफल यानी कि रिमाइंडर 0 मिलेगा, 0 मिलेगा। यानी कि दैट इज भागफल यानी कि क्वेश्चन ये 333 होगा, 333 होगा। मतलब कि इस 5994 में इस 18 से ये 333 टाइम्स में भाग लगेगा, 333 टाइम्स में भाग लगेगा। यानी कि दैट इज ये 333 एंड ये 18 का, यानी कि ये 18 और 333 का गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट ये 5,994 होगा। अब आगे फिर से स्पष्ट है कि क्लियर है कि हमें इस 468 को इस 18 से डिवाइड करना पड़ेगा। हमें ये 468 को इस 18 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर 18 दूना 36 होगा, 18 दूना 36 होगा। आगे ये 46 में से ये 36 घटता है तो हमें 10 मिलेगा, 10 मिलेगा। आगे ये 8 नीचे आ जाएगा, इसलिए हमारे पास ये 108 है, 108 है। इसलिए अब आगे 18 छक्के 108 हो जाएगा, 18 छक्के 108 हो जाएगा। यानी कि 108 में से ये 108 घटता है तो हमें शेषफल 0 मिलेगा, यानी कि भागफल यानी कि क्वेश्चन ये 26
होगा 26 होगा, यानी कि इस 468 में इस 18 से 26 बार में भाग लगता है, 26 बार में भाग लगता है, 26 टाइम्स में डिवाइड होगा, 26 टाइम में डिवाइड होगा, 26 टाइम्स में डिवाइड होगा। अब आगे स्पष्ट है कि हमें ये 333 और ये 26 का गुणा करना पड़ेगा। फिर से एक बार देखो, हमें अब आगे सिंपल सरल इजी ये 333 और ये 26 का यानी कि 26 का गुणा करना पड़ेगा। तो अब आगे सबसे पहले क्या करना होता है, तो देखो सबसे पहले ये एक अंक के बराबर सबसे पहले एक 0 लिख देना होता है। आगे इस 333 का गुणा इस 2 से करना होता है, मीन्स की सबसे पहले ये 2 का गुणा 3 से होगा, आगे ये 2 का गुणा फिर से ये 3 से होगा और लास्ट में ये 2 का गुणा ये 3 से होगा, इसलिए आगे सबसे पहले ये 3 और 2 का गुणा 3 दूना 6 होगा, 6 होगा, आगे सेम टू सेम 3 दूना 6 होगा, 3 into 2 6 होगा और लास्ट में फिर से वही का वही आएगा, यानी कि 3 दूना 6 होगा, 3 दूना 6 होगा। अब आगे इस 6 का गुणा इस 336 से करना। फिर से एक बार देखो, ये 6 का गुणा इस 333 से करना है, मतलब कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इस 6 का गुणा ये 3 से होगा, आगे बाद में ये 6 का गुणा ये 3 से होगा और लास्ट में फिर से ये 6 का गुणा ये 3 से होगा। इसलिए सबसे पहले ये 6 और 3 का गुणा 6 तिया 18 होगा, 18 होगा, इसलिए एक ऊपर चला जाएगा और 8 नीचे लिखा जाएगा। आगे ये 6 और 3 का गुणा फिर से 18 होगा, आगे 18 में 1 जोड़ते हैं तो हमें 19 मिलेगा, इसलिए एक ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे राइट होगा, बिलो राइट होगा। आगे फिर से लास्ट में 6 तिया 18 होगा, 6 तिया 18 होगा, आगे 18 में ये 1 को जोड़ते हैं तो हमें 19 मिलेगा, 19 मिलेगा, यानी कि ये 333 और ये 6 का गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट ये 1998 होगा, 1998 होगा। अब आगे क्या करना होता है, तो देखो अब आगे इन दोनों संख्याओं को जोड़ देना होता है, इसलिए अब आगे सबसे पहले ये 0 + 8 होगा, 0 + 8 होगा, आगे ahead forward ये 9 + 6 कितना होगा, ये 9 + 6 कितना होगा, तो देखो ये 9 + 6 15 होगा, 15 होगा, इसलिए एक ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे लिखा जाएगा। आगे ये 6 + 1 7 होगा, आगे इस 7 को इस 9 में जोड़ना यानी कि
नाइन में 7 जोड़ना है, 9 में 7 जोड़ना है, 9 में 7 जोड़ना है, तो स्पष्ट होगा, स्पष्ट है कि 16 होगा, 16 होगा। इसलिए फिर से एक ऊपर चला जाएगा, हासिल हो जाएगा, कैरी हो जाएगा और 6 नीचे लिखा जाएगा, 6 नीचे लिखा जाएगा, 6 बिलो राइट होगा। और आगे लास्ट में 6 + 1 7 होगा, आगे 7 + 1 8 होगा, 8 होगा, यानी कि ये 6660 प्लस 1998 इक्वल टू ये 8658 होगा, यानी कि ये 333 इंटू 20, यानी कि ये 26 इंटू ये 333 इक्वल टू ये 8658 होगा, ये 8658 होगा, यानी कि 8658 होगा, यानी कि इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण ये 8658 होगा, यानी कि 8658 होगा, ये 8658 होगा। हैंस ये विकल्प ए आपका सही विकल्प हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन ऐसा है, 8888 डिवाइड 8 प्लस 2332 डिवाइड 2 इक्वल टू क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। व्हाट 2277 2772 and 2777। अब आगे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें भी ये 8888 डिवाइड 8 प्लस 2332 डिवाइड 2 का सिंप्लीफिकेशन देना, यानी कि सरलीकरण करना है। फिर से एक बार वंस अगेन हमें भी ये 8888 डिवाइड 8 प्लस 2332 डिवाइड 2 का सिंप्लीफिकेशन करना है, सरलीकरण करना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम भी ये 8 को 8 ओपन 1 लिख सकते हैं। ये 8 को हम 8 ओपन 1 लिख सकते हैं। आगे इस 2 को भी हम 2 डिवाइडेड बाय 1 लिख सकते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 1 लिख सकते हैं। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? तो सबसे पहले हमारे पास ये 8888 है। आगे इस डिवाइड का रूपांतर हम मल्टीप्लिकेशन में करते हैं, तो ये 8/1 1/8 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। आगे ये प्लस है, आगे ये 2332
32 ये 2332 है। आगे इस भाग का रूपांतर हम गुणा में करते हैं तो ये 2/1 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, यानी कि संख्या पलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा तो देखो, सबसे पहले हमें यहाँ पर गुणा और योग दिख रहा है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दिख रहा है, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दिख रहा है। तो सबसे पहले हमें ये निश्चित करना पड़ेगा, ये डिसाइड करना पड़ेगा कि सबसे पहले गुणा करें कि फिर एडिशन करें, पहले मल्टीप्लिकेशन करें या फिर एडिशन करें। तो देखो इसके लिए, ये डिसाइड करने के लिए, ये निश्चित करने के लिए हमें भी बोर्ड मास के रूल को फॉलो करना होता है। हमें भी ये बोर्ड मास के रूल को फॉलो करना होता है। तो देखो सिलो, इसमें सबसे पहले ये m का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी कि गुणा होता है, यानी कि प्रोडक्ट होता है। आगे इस एक का मतलब एडिशन होता है, यानी कि योग होता है, यानी कि सम होता है, यानी कि संख्या को हमें जोड़ना होता है। मीन्स कि पहले मल्टीप्लिकेशन आता है, बाद में एडिशन आता है। देखो फिर से एक बार, पहले मल्टीप्लिकेशन आता है और बाद में एडिशन आता है, यानी कि सबसे पहले हमें ये मल्टीप्लिकेशन का काम करना होता है। सबसे पहले हमें ये मल्टीप्लिकेशन का काम करना होता है, ये मल्टीप्लिकेशन का काम करना होता है। पहले मल्टीप्लिकेशन का काम करना होता है और बाद में ये एडिशन का काम होगा, यानी कि सबसे पहले ये दो पार्ट में काम होगा, आगे इन दोनों पार्ट का जो परिणाम आएगा, रिजल्ट आएगा, उनका योग हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, यानी कि सम हो जाएगा। तो मतलब इस तरह से सिंप्लीफाई करना होता है, इस तरह से क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना होता है, सरल कर देना होता है। तो अब आगे बराबर इक्वल। सबसे पहले स्पष्ट है कि क्लियर है कि इस 88 में इस 8 से 1111 टाइम्स में भाग लगेगा। फिर से एक बार देखो सिलो, इस 88 में इस 8 से ये 1111 टाइम्स में भाग लगेगा, यानी कि ये 1111 और ये 8 का, यानी कि 8 और ये 1111 का गुणा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, यानी कि प्रोडक्ट ये 8888 होगा। अब आगे इस पार्ट में, इस भाग में, इस टुकड़े में देखो हमें भी ये 2332 का
आधा करना है, सेमी करना है, हाफ करना है। मतलब कि ये 2332 का आधा करना है, हाफ करना है, सेमी करना है। तो आगे कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा? हाउ हाउ हाउ। देखो सबसे पहले ये 2 का मतलब, 2 का मतलब, ये 2 का मतलब, 2 का मतलब, 2 का मतलब 2000 होता है, 2000 होता है, 2000 होता है, 2000 होता है, 2000 होता है। आगे आगे इस 2 यानी कि 2000 का आधा यानी कि हाफ यानी कि सेमी 1000 होगा, 1000 होगा। आगे आगे ये 3 यानी कि 300 का आधा 150 होगा, 150 होगा, 150 होगा, 150 होगा। आगे आगे इस 32 का यानी कि 32 का आधा यानी कि हाफ यानी कि सेमी 16 होगा, 16 होगा, 16 होगा, 16 होगा। इसलिए अब आगे इन तीनों संख्याओं को हमें जोड़ना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। इसलिए अब आगे बराबर इक्वल बराबर इक्वल बराबर इक्वल बराबर इक्वल क्या होगा? तो देखो सबसे पहले ये 1000 में ये 150 हम जोड़ते हैं तो हमें 1150 मिलेगा, 1150 मिलेगा। आगे इसमें इस 16 को जोड़ना है, इस 16 को जोड़ना है। इसलिए अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? तो देखो बराबर इक्वल ये 1166 होगा, 1166 होगा। यानी कि ये 6 + 0 6 होगा। आगे 1 + 5 6 होगा और 1 का 1 ये ठीक ये 1 का 1 ये 1 का 1 और फिर से ये 1 का 1 यानी कि ये 11 का 11 एस इट इज आ जाएगा, एस इट इज आ जाएगा। मतलब कि मीन्स दैट ये 2332 का आधा यानी कि हाफ यानी कि सेमी ये 1166 होगा, ये 1166 होगा। यानी कि ये 2332 में ये 2 से 1166 टाइम्स में भाग लगेगा। यानी कि ये 1166 और 2 का यानी कि 2 और ये 1166 का गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट ये 2332 होगा, 2332 होगा। यानी कि दैट इज ये 1166 का डबल यानी कि 2 गुना यानी कि ट्वाइस यानी कि 2 फोल्ड ये 2332
2332 होगा, 2332 होगा। अब आगे अब आगे अब आगे अब आगे ये 1111 और ये एक का गुणा ये 1111 ही होगा, 1111 ही होगा। आगे ये प्लस है, ऐड करना है। आगे यहाँ पर ये 1166 और ये एक का गुणा ये 1166 ही होगा, 1166 ही होगा। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? देखो हमें यहाँ पर एडिशन करना है। तो सबसे पहले ये 6 + 1 7 होगा। आगे ये 6 + 1 फिर से 7 होगा। आगे ये 1 + 1 2 होगा और लास्ट में फिर से ये 1 + 1 2 ही होगा, यानी कि 1111 प्लस 1166 इक्वल टू 2277 होगा। यानी कि इस पूरे क्वेश्चन का सिंप्लीफिकेशन ये 2277 होगा। यानी कि 2277 होगा, 2277 होगा। हैंस ये विकल्प ए आपका सही विकल्प हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन ऐसा है, 30 माइनस बिग ब्रैकेट के अंदर 40 माइनस कर्ली ब्रैकेट के अंदर 56 माइनस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 25 माइनस 30 माइनस 12 इक्वल टू क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। व्हाट 38 22 40 एंड 46। अब आगे सबसे पहले इस पूरे का हमें सिंप्लीफिकेशन करना है, सरलीकरण करना है। तो देखो लो, सबसे पहले ये सब्ट्रैक्शन हमें कब पता चलेगा? तो जब इस बड़े वाली ब्रैकेट की वैल्यू पता होगी, तब इस बड़े ब्रैकेट की ये पूरी वैल्यू पता होगी तब। अब आगे इस बड़े ब्रैकेट की वैल्यू कब पता चलेगी? वैन तो देखो जब हमें ये सब्ट्रैक्शन पता होगा तब, तो अब आगे ये सब्ट्रैक्शन हमें कब पता चलेगा? तो जब वैन हमें ये कर्ली ब्रैकेट की वैल्यू पता होगी तब, ये कर्ली ब्रैकेट की वैल्यू पता होगी तब। अब आगे ये कर्ली ब्रैकेट की वैल्यू हमें कब पता चलेगी? तो जब वैन ये सब्ट्रैक्शन पता होगा तब, तो अब आगे ये सब्ट्रैक्शन हमें कब पता चलेगा? तो जब वैन हमें भी ये
छोटे वाले ब्रैकेट की वैल्यू पता होगी तब, ये छोटे वाली ब्रैकेट की वैल्यू पता होगी तब। यानी कि सबसे पहले हमें ये छोटे ब्रैकेट की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। आगे छोटे ब्रैकेट की जो वैल्यू आएगी उसको इस 56 में से घटानी पड़ेगी। यानी कि आगे ये कर्ली ब्रैकेट का काम करना पड़ेगा। आगे कर्ली ब्रैकेट की जो वैल्यू आएगी उसको इस 40 में से घटाना पड़ेगा। यानी कि उसके बाद इस बड़े वाले ब्रैकेट का काम करना पड़ेगा और लास्ट में जो बड़े ब्रैकेट की वैल्यू आएगी उसको इस 30 में से घटानी पड़ेगी, इस 30 में से घटानी पड़ेगी। यानी कि that is हमें अंदर से बाहर निकलना है, अंदर से बाहर निकलना है। यानी कि इन से आउट होना है, इन से आउट होना है। दूसरे शब्दों में कहे तो, इन अदर वर्ड्स कहे तो हमें भी यहाँ पर बोर्ड मास के रूल को फॉलो करना पड़ता है। हमें बोर्ड मास के रूल को फॉलो करना पड़ता है, बोर्ड मास के रूल को फॉलो करना पड़ता है। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इस बी का मतलब ब्रैकेट होता है। आगे ब्रैकेट चार प्रकार के होते हैं। पहला ब्रैकेट बार ब्रैकेट, आगे छोटा ब्रैकेट, आगे कर्ली ब्रैकेट और लास्ट में बड़ा ब्रैकेट आता है। यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट आता है। अब आगे देखो सबसे पहले काम हमें इस बार ब्रैकेट का करना होता है। आगे इस छोटे ब्रैकेट का काम करना होता है, आगे इस कर्ली ब्रैकेट का काम करना होता है और लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट का काम करना होता है। आगे एस का मतलब सब्ट्रैक्शन होता है, यानी कि वियोग होता है, यानी कि संख्या को घटाना होता है। ये मीन्स की सबसे पहले बी आता है, यानी कि ब्रैकेट आता है, यानी कि और बाद में एस आता है, यानी कि सब्ट्रैक्शन आता है। मीन्स की सबसे पहले ब्रैकेट का काम होगा और बाद में ये सब्ट्रैक्शन का काम होगा, लास्ट में ये सब्ट्रैक्शन का काम होगा। और ब्रैकेट में भी सबसे पहले काम ये स्मॉल ब्रैकेट का काम होगा, आगे इस कर्ली ब्रैकेट का होगा और लास्ट में ये बिग ब्रैकेट का होगा। मीन्स की सबसे पहले क्वेश्चन को हमें भी इस तरह से सिंप्लीफाई करना होता है। तो देखो चलो सबसे पहले हमारे पास ये 30 माइनस आगे ये बिग ब्रैकेट में ये 40 माइनस कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये 56 माइनस, ये देखो सबसे पहले ये 30 आगे माइनस बिग ब्रैकेट के अंदर ये 40 माइनस कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये 56 माइनस आगे हमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इस छोटे वाले ब्रैकेट का सिंप्लीफिकेशन करना है। ये छोटे वाले ब्रैकेट का सिंप्लीफिकेशन
करना है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले ये 25 में से ये 13 हम घटाते हैं, माइनस करते हैं, तो हमें 12 मिलेगा, 12 मिलेगा। आगे ये 12 में से ये 12 घटता है तो हमें 0 मिलेगा, 0 मिलेगा, यानी कि 25 माइनस 13 माइनस 12 इक्वल टू 0 होगा, 0 होगा। इसलिए अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा, तो देखो सबसे पहले ये 30 माइनस आगे बिग ब्रैकेट के अंदर ये 40 माइनस आगे ये कर्ली ब्रैकेट में क्या होगा, ये कर्ली ब्रैकेट का सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, देखो स्पष्ट है कि ये 56 माइनस 0 ये 56 ही होगा, ये 56 ही होगा, यानी कि कोई भी संख्या में से शून्य को घटाने पर उस संख्या को कुछ भी फर्क पड़ता नहीं, यानी कि वो संख्या वैसा का वैसा ही रहेगा, एस्टेटिस आ जाएगा। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा, तो देखो सबसे पहले ये 30 माइनस है, आगे हमें ये बिग ब्रैकेट का सिंप्लीफिकेशन करना है। तो स्पष्ट है कि क्लियर है कि ये 40 माइनस 56 40 माइनस 56 40 माइनस 56 40 माइनस 56 माइनस 16 होगा, ऋण 16 होगा, नेगेटिव 16 होगा, नेगेटिव 16 होगा। कैसे तो देखो अगर यहाँ पर सपोज की एज्यूम की 56 माइनस 40 होता है, 56 माइनस 40 होता तो आंसर क्या आता, तो देखो उस केस में आंसर 16 आता, 16 आता, पर यहाँ पर उल्टा है, यानी कि 40 माइनस 56 है, मतलब कि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाना है। तो ऐसे केस में सब्ट्रैक्शन के अहेड में आगे में बड़ी संख्या का चिन्ह लग जाता है, यानी कि ये माइनस का साइन यहाँ पर आगे लग जाएगा, ये माइनस का चिन्ह यहाँ पर आगे लग जाएगा। अब आगे यहाँ पर आंसर माइनस में आता है, यानी कि ये 16 माइनस में आता है, इसलिए ये ब्रैकेट को भी देना पड़ेगा, इस ब्रैकेट को भी देना पड़ेगा। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा, तो देखो सबसे पहले ये 30 है, 30 है, आगे ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस और माइनस का गुणा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, यानी कि प्रोडक्ट प्लस होगा, यानी कि यहाँ पर बीच में कुछ भी साइन नहीं है, यहाँ पर बीच में कुछ भी साइन नहीं है, तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह छुपा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन छुपा हुआ है, मल्टीप्लाई छुपा हुआ है, इनटू छुपा हुआ है, यानी कि ये माइनस गुणा माइनस प्लस होगा, माइनस गुणा
आगे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। देखो आगे 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 प्लस गुणा प्लस इक्वल टू प्लस ही होगा, यानी कि प्लस और प्लस का गुणा प्लस ही होगा, यानी कि सेम चिन्ह का गुणा, सेम चिन्ह का गुणा, सेम चिन्ह का गुणा हमेशा ऑलवेज, हमेशा ऑलवेज प्लस ही होता है, प्लस ही होता है। आगे 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 माइनस और प्लस का गुणा हमेशा माइनस ही होता है, यानी कि प्लस और माइनस का गुणा हमेशा माइनस ही होता है, यानी कि साइन ऑल्टरनेट है, ऑल्टरनेट है, यानी कि अलग अलग है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट है, डिफरेंट डिफरेंट है, यानी कि एक संख्या का चिन्ह माइनस है और दूसरी संख्या का चिन्ह प्लस है, मतलब कि पहली संख्या का चिन्ह प्लस है और दूसरी संख्या का चिन्ह माइनस है। तो ऐसे केस में हमेशा ऑलवेज, हमेशा ऑलवेज मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट यानी कि गुणा ये माइनस ही होता है, माइनस ही होता है। तो देखो यहाँ पर ये माइनस और माइनस का गुणा ये प्लस हो जाएगा। आगे ये 16 तो है ही है, ये 16 तो है ही है, मतलब कि ये माइनस इंटू माइनस 16 यानी कि माइनस 16 इंटू माइनस ये प्लस 16 हो जाएगा, प्लस 16 हो जाएगा। इसलिए अब आगे बराबर इक्वल बराबर इक्वल बराबर इक्वल 46 होगा, 46 होगा, मतलब कि हमें ये 30 में 16 को जोड़ना है, इस 30 में 16 को जोड़ना है, योग करना है। तो स्पष्ट है कि ये 47 आएगा, 46 आएगा, 46 आएगा, मतलब कि इस ऑल का यानी कि होल का सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण ये 46 होगा, ये 46 होगा, यानी कि 46 होगा। हैंस therefore ये विकल्प डी आपका सही विकल्प हो जाएगा। थैंक यू।